भैया बहनों, आज हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला अनुप्रयोग है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान देंगे, इसमें एक परिमित लंबाई का चालक है डीसी। परिमित लंबाई मतलब इसकी लंबाई फिक्स है, ठीक है, एक निश्चित लंबाई का है, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, और इस चालक से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम से कि किसी अल्प अवयव में यदि धारा आई बह रही है और उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र हमारा ये होता है dV बराबर μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपान r स्क्वायर। इसी का उपयोग हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस तार में एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया इसकी लंबाई का डेल्टा एल, ठीक है, और यह अवयव से अगर जो इस बिंदु P की जो दूरी है ई पी, इसको x मान लिया गया है, और ये जो कोण बना रहा है वह कितना कोण बना रहा है, थीटा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने एक लंब डाल दिया ई से इस भुजा पर, एफ पी भुजा पे जी। अब यहाँ पर यह जो ध्यान देंगे, इस छोटे से भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह कितना हो जाएगा, तो डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई dl sin थीटा अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है इस अवयव की, यहाँ से x है, ठीक है। इसे समीकरण 1 बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है एफ जी ई में, तो ध्यान देंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लगा देंगे साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा ईजी और कर्ण है डेल्टा एल, तो ईजी अपान डेल्टा एल, तो ईजी बराबर डेल्टा एल साइन थीटा। अब देखिए डेल्टा एल साइन थीटा इस फॉर्मूले में यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो डेल्टा एल साइन थीटा की जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, ईजी। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई ईजी अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो ईजी है इसका मान यदि हमें ज्ञात करना हो तो यह कितना होगा, तो देखिए EGP इसे लें तो यह जो कोण है ये बहुत ही सूक्ष्म होगा, क्योंकि यह लंबाई बहुत सूक्ष्म है, तो ये कोण भी क्या होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा। और कोण सूक्ष्म है तो सीधे हम लोग कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल्टा फाई बराबर मतलब कोण बराबर चाप हमारा EG और त्रिज्या हो गया x, तो EG अपान x, तो EG बराबर क्या हो जाएगा, x डेल्टा फाई। तो हम यहाँ EG की जगह पर क्या प्रयोग कर लेंगे, x डेल्टा फाई। एक x से एक x कट जाएगा और जो मान प्राप्त होगा वह हो जाएगा μ0/4 पाई आई अपॉन x डेल्टा फाई। अब देखिए, क्योंकि हमें जो मान प्राप्त करना है, क्योंकि हमें प्रश्न में सिर्फ दूरी दिया रहेगा, लंबवत दूरी दिया होगा, तो हमें r के पदों में यह सूत्र चाहिए। तो हम x का जो मान है वो r के पदों में ज्ञात करना हमें है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ समकोण त्रिभुज में आपको आधार मालूम, देखिए यह जो समकोण त्रिभुज है E Q और P, इसे ध्यान देंगे आप लोग। तो इसमें आधार है, कर्ण है, ठीक है। तो आधार और कर्ण के बीच जो संबंध है वो किसमें आपको मिलता है, कॉस में। तो कॉस फाई, कोण यहाँ पे कितना है फाई, तो कॉस फाई बराबर कितना होगा, आधार बटा कर्ण, आधार है r और कर्ण है x। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा r अपॉन कॉस फाई। तो आप वही x का मान यहाँ रख देंगे, तो यहाँ x का मान रखेंगे तो डेल्टा b बराबर, या इसी को dB भी कह सकते हैं, बराबर हो जाएगा आपका μ0/4 पाई और I अपॉन x जहाँ पे हम लोग लिखेंगे r बटा कॉस फाई इंटू डेल्टा फाई। अब देखिए μ0/4 पाई I कॉस फाई अपॉन r डेल्टा फाई। यह सूक्ष्म अवयव dl के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर हमें प्राप्त हुआ। हमें टोटल लंबाई के द्वारा प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो ध्यान देंगे ये जो आखिरी सिरा इसका C है, यह जो कोण बना रहा है उसको हम लोग मान ले रहे हैं कि फाई 1, और ऊपर D से अगर हम मिला रहे हैं तो वह जो कोण बना रहा है यह कोण लास्ट वाला, देखिए इसको मान ले रहे हैं हम लोग फाई 2, इसको फाई 2 मान रहे हैं। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें
और लिमिट क्या होगी हमारी φ1 से लेकर φ2 तक की। तो चलिए यहाँ पर उसको हम लोग अप्लाई कर दें। टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल V बराबर इंटीग्रेशन, अब इसका मान भर दें हम लोग डेल्टा V का, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाई अपॉन आर डेल्टा फाई। अब देखिए डेल्टा फाई का मान हम जो लेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग x से नीचे ले रहे हैं, तो ये जो चिन्ह होगा इसका क्या होगा माइनस और इसका क्या होगा प्लस, तो माइनस φ1 से लेकर φ2 तक, माइनस φ1 से लेकर φ2 तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। अब जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या मिलेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है बाहर आएगा, I और R ये भी कांस्टेंट है, बचा क्या है यहाँ पे cos फाई डेल्टा फाई, और लिमिट क्या है माइनस φ1 से लेकर माइनस φ1 से लेकर φ2 तक। अब ध्यान देंगे हम लोग को अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो cos फाई का इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इंटीग्रेशन का सूत्र जो होता है, अगर cos थीटा डी थीटा है तो ये जो मान होगा वो हो जाता है साइन थीटा। cos का है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे cos फाई का इंटीग्रेशन फाई डी फाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन फाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये हो जाएगा cos का साइन, तो साइन फाई, लिमिट माइनस φ1 से लेकर φ2 तक। अब देखिए अब लिमिट का मान रखेंगे, तो सबसे पहले वेरिएबल की जगह पे अपर मान, तो साइन φ2, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर लोअर मान रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस में, रुकिए पहले ऐसे रखिए, तो साइन माइनस φ1, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने जो मान आ रहा है, अब आप क्या करेंगे साइन, देखिए यहाँ पे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और हो जाएगा साइन φ2 प्लस साइन φ1, जिसको हम लोग व्यवस्थित ऐसे भी कर सकते हैं साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब हम इसका गुणा कर ले जाएंगे दोनों पदों में, या ऐसे हम लोग छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग के सामने चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो गया। यदि परिमित लंबाई का कोई चालक हो तो क्या होगा। अब अगली चीज इसमें है कि हम लोग को दिशा ज्ञात करनी हो कि ये जो क्षेत्र है इस परिमित लंबाई के चालक के कारण बिंदु P पर उस क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये तो क्षेत्र का परिमाण हो गया, कितना क्षेत्र होगा, ठीक है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो नियम है। पहला है दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 1। उसमें क्या करते हैं कि अपनी हथेली को ऐसे फैलाएंगे हम लोग कि अंगुलियां उधर होंगी जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर, उस बिंदु की ओर हमारी ये अंगुलियां होंगी और अंगूठा धारा की दिशा में। तो धारा किधर जा रहा है ऊपर, और अंगुलियां जिधर हमें ज्ञात करना है क्षेत्र उसकी तरफ। इस तरह से करेंगे तो इसके ऊपर जब धक्का देंगे तो ये किधर जाएगा अंदर की ओर। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, अर्थात उसको हम लोग क्रास के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। वही अगर हमें इस तरफ ज्ञात करना हो तो अंगुलियां किधर होनी है, जिधर हमको ज्ञात करना है क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा होगा धारा की दिशा। तो इस तरह से होगा तो धक्का हमारा बाहर की ओर होगा। तो इस तरह से इधर किसी बिंदु पर हम क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो उसकी क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। तो एक हो गया हथेली का नियम नंबर 1। दूसरा है मैक्सवेल के पेंच का नियम। तो उसमें क्या करते हैं कि दक्षिणावर्ती पेंच लेते हैं और उस दक्षिणावर्ती पेंच को हम लोग ऐसे घुमाएंगे कि पेंच धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इधर जब घुमाएंगे तो यहाँ पर हम लोग दक्षिणावर्ती पेंच को दाहिने तरफ घुमाएंगे, तब वो पेंच ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि धारा किधर बढ़ रही है ऊपर की ओर। तो पेंच को घुमाने पर पेंच किधर जाए ऊपर की ओर, मतलब जिधर धारा बढ़ रही उधर की ओर जाए। तो अंगूठा जिस तरफ से जिधर मूव करेगा वही आपकी क्षेत्र की दिशा होगी। तो हमारा अंगूठा इधर मूव कर रहा है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है, मतलब क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका और है कि आपको जो धारा, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे धारा ऊपर की ओर जो बह रही है, तो आप क्या करिए अपने हाथ से उसे पकड़े। अंगूठा किधर होगा, जिधर धारा बह रही है उधर। तो अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ी हैं, इस तरह से मुड़ी हमारी अंगुलियां, तो वही होगी क्षेत्र की दिशा। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे
तो क्षेत्र हमारी उंगलियां जो हैं वो इस तरह से मुड़ रही हैं, तो क्षेत्र की दिशा हमारी ऐसे होगी, इधर अंदर की ओर और इधर ऊपर की ओर, इधर डॉट और इधर क्या होगा क्रॉस, इस तरह से होंगी। नीचे की ओर धारा बहती, तो देखिए उंगलियां किधर आ रही हैं, ऊपर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में, तो इधर आपका क्षेत्र क्या होता, इधर इस तरफ तड़ की लंबवत ऊपर की ओर और इधर तड़ के अंदर, तल की लंबवत अंदर की ओर हो जाएंगी। इस तरह से आप दाहिने हाथ की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं कि क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब ध्यान देंगे, इस पर आधारित कुछ अंकित प्रश्न होंगे जिन्हें आप लोग उदाहरण के जो प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करिएगा और देखिए वहाँ अगर कोई समस्या होगी बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा। ज़्यादातर देखिए अगर आपको ये सूत्र मालूम है तो सीधे इसी सूत्र पर आधारित प्रश्न आपके सामने होंगे। आपको देखिए यह कोण दिया होगा, ध्यान दें, दूरी दिया होगा और आपको यहाँ से ऊपर का कोण दिया होगा और नीचे का कोण, ये दोनों कोण आपके सामने दिए होंगे और इनकी सहायता से आप लोग सीधे इसमें φ1 φ2 का मान भर देंगे, r का मान दिया होगा, I का मान दिया होगा, चुंबकीय क्षेत्र B का मान आप ज्ञात कर लेंगे। इसमें एक कंडीशन और आ सकता है आपके सामने, यदि ये जो तार है वह अनंत लंबाई की हो। यदि तार अनंत लंबाई की है तब क्या होगा, देखिए जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ेगा, ये भुजा देखिए, ये आगे इसका कोण भी क्या होगा, φ2 का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी φ2 का मान बढ़ता जाएगा, लंबाई जैसे जैसे घटेगी φ2 का मान घटता जाएगा। उसी प्रकार φ1 और φ2 की बात है, लंबाई बढ़ाते जाएंगे φ1 φ2 का मान बढ़ता जाएगा। और अनंत लंबाई का यदि हम ले लेते हैं तो उस स्थिति में φ1 और φ2 ये दोनों जो हैं ये किधर टेंड्स कर जाएंगे, 90 डिग्री की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे यह आपका धीरे धीरे कोण बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 के करीब हो जाएगा। 90 के करीब होने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे, काश, यहाँ देखिए यहाँ पे साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो इस तरह से इसका भी नाम मान कितना हो जाएगा, 1, 1 1 2 हो जाएगा। और इस तरह से b का मान हो जाएगा μ0/4 पाई 2I/r, 2 से आप यहाँ पे इसे काट सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जैसा कंडीशन दिया होगा, φ1 φ2 का मान जो दिया होगा वो मान आप यहाँ रख के आप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं।